चलो। तो नमस्कार, मैं अवधेश। चूंकि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय एवं नगर निगम के चुनाव बीते 2 दिन बाद ही होने वाले हैं। आज इसी खास कड़ी में आज हम लोग मौजूद हैं अंबिकापुर में। अंबिकापुर के सबसे वरिष्ठ पार्षद के पास मौजूद हैं, जो कि लगभग 5 पंचवर्षीय लगभग 25 साल से इस वार्ड में पार्षद हैं। इनसे बात करेंगे और ऐसा कौन सा कार्य कर दिए हैं जिसके कारण यहाँ की जनता या यहाँ के लोग लगभग 25 वर्षों से इनको जिताते आ रहे हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार पूरे नगरवासियों को, नमस्कार गुरु नानक वार्ड के सभी बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, मेरे नौजवान साथियों को नमस्कार है। अपना परिचय बताते हुए बताइएगा कि ऐसा कौन सा कार्य कर दिया आप जो कि 25 साल से यहाँ पे आपको लोग पार्षद चुन रहे हैं। क्या ऐसा कार्य कर दिया, क्या मतलब लोगों के दिल को मोह लिए आप? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की रीतियाँ नीतियाँ और एक पारिवारिक संबंध, मैं अपने आप को कभी पार्षद नहीं मानता हूँ। मैं, मेरे जो भी मतदाता भाई हैं, मेरे गुरु नानक वार्ड के वासी हैं, उनको मैं सब अपना पूरा परिवार मानता हूँ। उनके दुख में सुख में बिल्कुल खड़ा रहता हूँ और जितना सहयोग हो सकता है उनके लिए करता हूँ। अच्छा। इसलिए मुझको मेरे परिवार वालों ने मुझको बार बार प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाया है। अच्छा, ऐसी 2 प्रमुख उपलब्धियां बताइए जिसे आपने यहाँ पर 25 सालों में किया, जो कि इससे पहले जो थे वो नहीं कर पाए थे, जो आपने मतलब कर दिया। एक शहर के लिए एक अलग अनुभव, क्योंकि शहर के आप पहले इतने सीनियर पार्षद हैं, तो पहला ऐसा कोई कार्य बता दीजिए जो आपके वार्ड में हुआ हो और वार्डों में नहीं हुआ हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने नल जल योजना यहाँ दिया। पानी का बहुत संकट था पूरे शहर में, और घर घर नल जल योजना का कार्य गुरु नानक वार्ड से ही प्रारंभ हुआ। माननीय राम विचार नेताम जी ने उसका उद्घाटन किया, और गुदरी बाजार से। ये सबसे बड़ी मतलब भारतीय जनता पार्टी की और मेरी तरफ से घर घर नल जल योजना का कार्य हुआ है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे आप यहाँ पर सबसे वरिष्ठ पार्षद हैं पूरे नगर निगम में, पूरे अंबिकापुर के सबसे वरिष्ठ पार्षद से सबसे ज्यादा बार जीतने वाले पार्षद हैं, जो कि एक भी बार नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कोई कार्य बता दीजिए जो पूरे नगर निगम में नहीं हुआ हो, सिर्फ आप ही के वार्ड में हुआ। नहीं, अब देखिए क्या है, सरकार की नीतियाँ रहती हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद या हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हम लोग प्रयास करते हैं मिलके कि जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहे उसको करने का काम करें। पिछली बार 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी। भूपेश बघेल जी के सरकार ने जग जाहिर है कि उसमें झगड़ा और फसाद के चलते कोई विकास कार्य ढंग का हो नहीं पाया, क्योंकि फंड ही नहीं आया। और वो 5 साल के लिए मैं क्षमा याचना करूँगा गुरु नानक वार्ड के वासियों से कि फंड नहीं होने की वजह से कोई कार्य नहीं हुआ। जैसे ही अब विष्णु साय जी की सरकार आई है, पैसा रिलीज़ हुआ है। पहला कार्य आपका विजय मार्ग, जो संगम चौक से अंदर गुदरी बाजार की तरफ जाता है, वो 18 लाख का कार्य वो पूर्ण हुआ है। और अब 2-3 कार्य और स्वीकृत हो गए हैं, जैसे शंकर फ्रूट तक से लेके और आपका ऑफिस जो है नगर निगम का, वहाँ तक का डामरीकरण का कार्य स्वीकृत है। गुदरी चौक, जिसको अपन शिवाजी पार्क कहते हैं, वहाँ का डामरीकरण का कार्य स्वीकृत हो गया है। वो भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरा होगा। और भी जो भी अभी विष्णुदेव साय जी खुद मुख्यमंत्री हमारे मुखिया आए थे, उन्होंने घोषणा की है कि पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगी। आने वाले समय में यथाशीघ्र जितना भी कार्य जो छूटा है पिछले 5 साल का, मैं अपने द्वारा उसको भरसक प्रयास से करूंगा। एक सवाल और बताइएगा, जो यहाँ पर स्वच्छता में लगभग नंबर 1 पहले शहर आता था अंबिकापुर, लेकिन आज के समय में कौन सी स्थान में आता है हमें भी जानकारी नहीं है। यहाँ पर बगल में पीछे में गुदरी बाजार है, वहाँ पे भी कुछ गंदगियाँ दिखने को मिलती हैं और अन्य वार्डों में भी देखने को मिलती हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, जो आज हम पिछड़ गए इसलिए क्योंकि शहर के मुख्य मार्गों का सफाई का कार्य होता है, और
जो जो अंदर गलियां हैं, जैसे गुदरी बाज़ार का आपने जिक्र किया, गुदरी बाज़ार में मैंने कई बार लिखित भी दिया, मौखिक भी कहा कि वहाँ कर्मचारी 6 कर्मचारी लगेंगे, मात्र 2 कर्मचारी हैं वहाँ, इसलिए सफाई का काम अवरुद्ध हो रहा है। और यही हाल गलियों का भी है। फिर भी मेरे द्वारा पूरा प्रयास रहता है कि झाड़ू लगाने का काम, साफ़ सफाई, कचरा उठाने का काम प्रतिदिन मैं चेक करता हूं, या मेरे पास फ़ोन आता है, तुरंत उसको सफाई काम को मैं बड़े ध्यानपूर्वक करवाता हूं। गुदरी में एक और प्रमुख समस्या है जाम की। सड़क जाम बहुत ज़्यादा रहता है गुदरी में, उसको लेकर प्रकाश डालिएगा। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रमोद मिंज हमारे महापौर थे, हम लोगों ने यहाँ के जो ठेला वाले हैं उनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से की थी, और उसमें पूरी व्यवस्था थी। 2 कर्मचारी नगर निगम के थे, जो पूरा जो जाम लगता है। और अब 5 साल में, ये 10 साल में जो हमारे कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल में 9 कर्मचारी हैं, और न ही जो 6 कर्मचारियों की ज़रूरत थी, अब मात्र 2 कर्मचारी रह गए। इसलिए अव्यवस्था और सफाई का कार्य अवरुद्ध हो रहा है। एक आखिरी सवाल, लास्ट में अपने वार्डवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे वार्डवासी नहीं हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैंने कभी अपने आप को पार्षद नहीं माना, और हमेशा इनका साथ मुझको, बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझको मिलता रहा है। मैं इनसे निवेदन करूंगा फिर से, इन्होंने इतने सालों तक आशीर्वाद बना के रखा, मेरा साथ दिया है, और कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना करता हूं। और फिर इस बार भारी मतों से, प्रचंड मतों से मुझको विजयी बनाएं और सेवा का अवसर दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। हाँ, आप लोगों ने देखा, इनका नाम टिन्नी बाबरा है, जो कि सरगुजा अंबिकापुर के सबसे वरिष्ठ पार्षद थे। अपने बातों को बाखूबी रखा। और मैं भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि 11 फरवरी को मतदान दिवस है, अपने मत का जरूर दान करें, मत का प्रयोग करें, ताकि मैं एक पढ़े लिखे, शिक्षित, योग्य उम्मीदवार चुन सके, जो आपके योग्य है, जो आपके सुख दुख का साथी हो। तब तक के लिए जय हिंद।